कर्ज का पहाड़, 135 बिलियन डॉलर। ये कहानी है उस देश की जहां की आवाम कर्ज में डूबी है और हुक्मरान कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और जिनसे कर्ज लिया वो मारे मारे फिर रहे हैं। आपको बताते हैं दुनिया के कितने देशों का कर्ज लेकर बैठा है पाकिस्तान। जिन देशों से कर्ज लिया वे अब अपने पैसे वसूलने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान धोखेबाज की तरह उधार खाकर डकार मार जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कितने देशों का कर्ज लेकर बैठा है ये कंगाल पाकिस्तान। 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज लगभग 135 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो उसकी जीडीपी का 33% से ज्यादा है। हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने में उसकी कमर टूट रही है और नया कर्ज लेने के लिए वो दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान आज अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए किन किन देशों के आगे हाथ फैलाए बैठा है? डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा पाकिस्तान अरबों डॉलर के कर्ज में ऐसा फंसा है कि हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने में उसकी कमर टूट रही है। अमेरिका से लेकर चीन, सऊदी अरब और आईएमएफ तक हर जगह से पैसा लिया गया है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त विदेशी कर्ज के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार, गिरती करेंसी और बढ़ती महंगाई ने हालात और खराब कर दिए हैं। आज पाकिस्तान की सरकार सबसे बड़ी चिंता है कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। 2025 से 2026 के वित्त वर्ष में पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज चुकाना है और उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो फिर से कटोरा लेकर खड़ा है। पाकिस्तान की यह स्थिति उसकी भारत विरोधी नीतियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने का नतीजा है। जहां भारत रक्षा और विकास पर संतुलित खर्च कर रहा है, वहीं पाकिस्तान सेना पर अंधाधुंध पैसा बहा रहा है, जबकि जनता भूखी मर रही है। अमेरिका से लिया गया भारी कर्ज पाकिस्तान पर सबसे बड़ा बोझ बन गया है। पाकिस्तान पर अमेरिका का बकाया कर्ज लगभग 12 अरब डॉलर है। 12 अरब डॉलर, जो सीधे या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके जरिए दिया गया है। यह कर्ज विकास परियोजनाओं, सैन्य सहयोग और आर्थिक सहायता के नाम पर लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को पोषित करने में किया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में अमेरिका की बड़ी भूमिका होती है। इसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा लगातार मंडराता रहता है। अमेरिका अब पाकिस्तान को ज्यादा कर्ज देने से कतरा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान धोखेबाज है और कर्ज वापस नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय एंगल से देखें तो अमेरिका की जो ये नीति है कि भारत के हित में है, जो उसकी नीति है, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोरी भारत की सुरक्षा को मजबूत करती है, तो वहीं चीन भी पाकिस्तान को विकास के नाम पर कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों डॉलर दिए। आज पाकिस्तान पर चीन का कर्ज लगभग 30 अरब डॉलर है। इसका नुकसान यह हुआ कि पाकिस्तान ऊंची ब्याज दरें, समय पर भुगतान न होने का दबाव और कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देकर उसके बंदरगाहों और संसाधनों पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई है। आज हालात ये हैं कि चीन का कर्ज चुकाना
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। 2025 में चीन ने 3.4 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर किया, जो चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है, जो पाकिस्तान को गुलाम बना रही है, जबकि भारत चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और गल्फ देशों के सामने भी हाथ फैलाए। सऊदी अरब से पाकिस्तान का कर्ज लगभग 7 अरब डॉलर है, जिसमें 5 अरब डॉलर की जमा राशि शामिल है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से 4 अरब डॉलर और कतर से 3 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है। इन देशों ने पाकिस्तान को तेल उधार दिया, नकद सहायता दी। इन पैसों से पाकिस्तान ने कुछ समय के लिए विदेशी मुद्रा भंडार संभाला, लेकिन यह मदद स्थायी समाधान नहीं बन पाई। अब ये देश भी पाकिस्तान से कर्ज वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में कर्ज के बदले JF-17 लड़ाकू विमानों की डील पर बात की है, जो पाकिस्तान की मजबूरी को दिखाता है। मुस्लिम देश हैं, उनके होने के बावजूद ये राष्ट्र पाकिस्तान की मदद से थक चुके हैं, क्योंकि वो भारत के खिलाफ आतंक फैला रहा है। IMF के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है, क्योंकि जब पाकिस्तान को बाकी देश नकार देते हैं और हर रास्ता बंद हो जाता है, तो पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेकर पहुंच जाता है। IMF से पाकिस्तान का कर्ज लगभग 10 अरब डॉलर है, जो 2026 में और बढ़ रहा है। इसका सीधा असर पाकिस्तान की जो जनता है उन पर पड़ता है, जिसका नतीजा महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि है। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लगभग 20 अरब डॉलर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 अरब डॉलर का कर्ज है। ये संस्थाएं पाकिस्तान पर सख्त शर्तें थोपती हैं, जैसे सब्सिडी हटाना, टैक्स बढ़ाना, जो जनता को और पीसती रहती है। आज पाकिस्तान में हालात ये हैं कि जनता 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है। महंगाई 20% से ऊपर है, रुपया गिर चुका है, बेरोजगारी चरम पर है। अगर पड़ोसी देशों से तनाव ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान एक दिन कटोरा लेकर घूमेगा और कर्ज का पहाड़ उसे दबा देगा। हुक्मरान जैसे इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सबने कर्ज लेकर अपनी जेबें भरी, लेकिन जनता को भिखारी बना दिया। सेना प्रमुख आसिम मुनीर की सैन्य महत्वाकांक्षाएं पाकिस्तान को और गर्त में धकेल रही हैं। पाकिस्तान आज एहसानों के बोझ तले दबा हुआ देश बन चुका है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और IMF से लिया गया कर्ज अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं करता, आतंकवाद को त्याग नहीं देता और भारत से दुश्मनी छोड़ नहीं देता, तब तक आर्थिक संकट से बाहर निकलना बेहद मुश्किल नजर आता है। राष्ट्रवादी दृष्टि से ये भारत के लिए अवसर है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करे और पाकिस्तान की इस दुर्दशा से सबक ले। पाकिस्तान का कटोरा उसकी खुद की करने का नतीजा है और दुनिया अब उसकी धोखेबाजी से वाकिफ हो चुकी है। ये खबर आपको कैसी लगी? आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए कड़क। नमस्कार।